हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जे का एक नया अपडेट के बारे में जानेंगे जो मैट्रिक व इंटर परीक्षा को लेकर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपडेट के बारे में जान लेते हैं। परीक्षा 2 टर्म में दोनों का पैटर्न अब होगा एक समान। परीक्षा 2 टर्म में लिया जाएगा और टर्म 1 और टर्म 2 और दोनों प्रश्न पत्र का पैटर्न होगा एक समान। मैट्रिक व इंटर परीक्षा में प्रश्नों का बदलेगा पैटर्न। मैट्रिक व इंटर परीक्षा का जो पैटर्न होगा, प्रश्नों का पैटर्न होगा, वह अब बदल हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। अब मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मॉडल सेट प्रश्न पत्र तैयार इस सप्ताह होगा जारी। मॉडल सेट प्रश्न पत्र तैयार हो चुका है और इसी सप्ताह जारी हो जाएगा, इसी सप्ताह के अंतर्गत जारी हो जाएगा। अब हम लोग वास्तविक प्रश्न पत्र का पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। 1 अंक का प्रश्न 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 1 अंक का जो प्रश्न रहेगा वह 30 होगा और 2.5 अंक का जो प्रश्न रहेगा वह 2 होगा। दो प्रश्न 2.5 अंक के होंगे और एक प्रश्न 5 अंक का होगा। एक प्रश्न 5 अंक का होगा। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का प्रश्न सेम होगा। एक अंक का प्रश्न टर्म 1 में भी पूछेगा 30 को और टर्म 2 में, और 2.5 अंक का प्रश्न 2 रहेगा, वह टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में रहेगा। और टर्म 1 और टर्म 2 में 5 अंक का भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक एक होगा। अब हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार। 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार हो चुका है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम बनाई गई थी। शिक्षकों ने प्रश्न पत्र तैयार कर JCERT को सौंप दिया है। JCERT मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जे को उपलब्ध कराएगा। जे की वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। जो जे का वेबसाइट है उसमें मॉडल प्रश्न पत्र तैयारी अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस सप्ताह के अंतर्गत। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। नवंबर व मार्च में परीक्षा लेने की तैयारी। टर्म 1 और टर्म 2 का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वह नवंबर व मार्च में होगा। प्रथम चरण की परीक्षा नवंबर अंत या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। वही दूसरे चरण की परीक्षा में सप्ताह मार्च 2023 में होगी। जो प्रथम चरण का जो परीक्षा होगा वह नवंबर अंत तक या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी और दूसरे चरण की परीक्षा जो होगा वह मार्च 2023 में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक द्वारा परीक्षा फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया इस माह अंत तक या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शुरू की जाएगी। जो परीक्षा फॉर्म रहेगा उसका जो जमा लेने की प्रक्रिया होगा वह इसी माह के अंत तक या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शुरू की जाएगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में प्रति वर्ष लगभग 8 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में करीब 8 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं एग्जाम में। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2022 में अलग था प्रश्न का पैटर्न। वर्ष 2022 में अलग था प्रश्न का पैटर्न। वर्ष 2022 में भी परीक्षा 2 टर्म में ली गई थी। प्रथम टर्म की परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थे। परीक्षा में पूछे गए सभी 40 प्रश्न एक अंक के थे। जो परीक्षा जो टर्म 1 में था परीक्षा बहुविकल्पीय था। जितना भी प्रश्न पूछे गए थे वो बहुविकल्पीय थे और 40 अंक का प्रश्न पूछे गए थे। वो भी एक अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। वही दूसरे टर्म की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा में अति लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न पूछे गए थे। जो टर्म 2 में थे सभी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। वर्ष 2023 की परीक्षा में इसमें बदलाव किया गया है। मैट्रिक और इंटर के अलावा कक्षा 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। अभी कक्षा 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा में भी बदलाव किया जाएगा, पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा। अभी इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है। अब इसका आगे देख लेते हैं। वर्ष 2020 में हुआ था पैटर्न में बदलाव। वर्ष 2020 में पैटर्न में बदलाव हुआ था और इससे पूर्व वर्ष 2020 में भी प्रश्न के पैटर्न में बदलाव किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में परीक्षा नहीं हुई थी। वर्ष 2021 में कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हुई थी और वर्ष 2022 में फिर पैटर्न बदला गया था और वर्ष 2022 का जो एग्ज़ाम था उसमें भी पैटर्न बदला गया था।
अब इसके फुल डिटेल हम लोग देख लेते हैं। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र का पैटर्न में बदलाव होगा। तैयारी पूरी है। परीक्षा तो वर्ष 2022 की तरह 2 टर्म में ली जाएगी। परीक्षा 2 टर्म में ही ली जाएगी जैसे 2022 में ली गई थी, पर प्रश्न पत्र का पैटर्न अलग होगा। 40 अंक की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। जो 40 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा वह 30 अंक का प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इनमें 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें से 20 अंक का प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होगा, ऑप्शन वाला। इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर 1-1 शब्दों में देना है। जो 5 प्रश्न जो इसके अलावा जो 20 अंक के अलावा जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वह 1-1 शब्दों में देना होगा। एक प्रश्न पूछे जाएंगे उसका 1 शब्दों में उसका आंसर देना होगा। प्रश्नों का उत्तर 1-1 शब्दों में, तो 5 प्रश्न का उत्तर 1-1 पंक्ति में देना होगा। और जो 5 जो पूछे जाएंगे वह प्रश्न 1-1 पंक्ति में देना। प्रश्न का आंसर 1-1 पंक्ति में देना। एक प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर 1 पंक्ति में देना होगा। ये प्रश्न भी 1-1 अंक के होंगे। 5 प्रश्न जो होगा, जो 1 शब्दों में जिसका आंसर देना होगा वह 5 प्रश्न होगा और यह सब 1-1 अंक का होगा। और 1 पंक्ति में जिसका आंसर देना होगा वह भी 5 प्रश्न होगा और ये भी 1-1 अंक का होगा। 1 अंक के कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी और जो 1 अंक का प्रश्न होगा वह 30 होगा कुल मिलाकर। इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5 अंक के होंगे और 3 प्रश्न होगा वह 2.5 अंक के होगा। इनमें से किसी 2 प्रश्न का जवाब विद्यार्थी को देना होगा। जो 2.5 अंक का 3 प्रश्न होगा वह तीनों में से केवल 2 प्रश्न का आंसर देना होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न 5 अंक का होगा। 5 अंक के प्रश्न के लिए भी विद्यार्थी को 2 विकल्प दिए जाएंगे। जो 5 अंक का प्रश्न होगा उसमें भी 2 प्रश्न दिया जाएगा 5 मार्क्स का, 5-5 मार्क्स का। उनमें से दोनों में से केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अब आगे देख लेते हैं। 2.5 अंक के प्रश्न का जवाब 5 पंक्ति में देना होगा। जो 2.5 अंक का प्रश्न का जो जवाब होगा वह 5 पंक्ति में, कम से कम 5 पंक्ति में देना होगा। उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं आप लोग। दोनों टर्म की परीक्षा का प्रारूप एक समान होगा। दोनों टर्म मिलाकर 80 अंक की परीक्षा होगी और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों इसी प्रकार लिए जाएंगे। 30 अंक होगा 1 मार्क्स का और 2.5 अंक का होगा 2 क्वेश्चन होगा और 5 अंक का 1 क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार टर्म 1 और टर्म 2 में पूछे जाएंगे और दोनों टर्मों को मिलाकर 80 अंक का क्वेश्चन होगा। 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। 20 अंक का जो प्रैक्टिकल होता है वह होगा आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन उन्हीं विषयों में होगा जिसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी। आंतरिक मूल्यांकन वही विषयों में होगा जिसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी। आगे हम लोग देख लेते हैं। इंटरमीडिएट में जिन विषयों में 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी उनमें लिखित परीक्षा 70 अंक की होगी। और जो इंटर में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 30 अंक में प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से थ्योरी 70 अंक का होगा। JCERT द्वारा पाठ्यक्रम जे को उपलब्ध कराया गया है। इसे वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और इतना सारा अपडेट है वह जे का वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आप लोग जाकर इसका फुल डिटेल के बारे में जान लेते हैं और इसके बारे में जितना भी अपडेट आएगा जे द्वारा वह सभी आप लोग के बीच में लाते रहेंगे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 30 अंक का जो क्वेश्चन होगा वह 1-1 अंक का होगा। जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 2.5 अंक का क्वेश्चन 2 और 5 अंक का क्वेश्चन 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार जे का जितना भी अपडेट रहेगा आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट के पास यह अपडेट पहुंच सके और अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर सके। और एक बात और बता दें कि जे द्वारा मॉडल सेट प्रश्न पत्र जैसे ही अपलोड किया जाएगा आप लोगों के बीच सभी सब्जेक्ट का जो मॉडल प्रश्न पत्र रहेगा वह आप लोगों को उसका आंसर सहित आप लोगों का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।